नमस्कार, मैं सोनम कुमारी रेबल न्यूज़ इंडिया में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो पूरी तरह से एक ऐसे गवर्नमेंट पे है जिससे बहुत सारे लोग अनजान हैं। तो जानते मैं किस गवर्नमेंट के बारे में बात कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी शैडो गवर्नमेंट। शैडो सुन के ही लग रहा होगा ऐसा क्या गवर्नमेंट है बिहार में। लेट्स टॉक अबाउट दैट। मेरे साथ है पूरे शैडो गवर्नमेंट की टीम है कि वो क्या करती हैं, कैसे हैं, क्या हैं। सो जानते हैं सर, शैडो गवर्नमेंट क्या होता है। भारत के संविधान में जिस मानक आदर्श कल्याणकारी सरकार की कल्पना की गई है, तो उस कल्पना के आलोक में शैडो गवर्नमेंट बिहार का गठन किया गया है, जिसमें हम लोग मूल सरकार के कैबिनेट निर्णय एवं उनकी नीतियों को संविधान एवं जन अपेक्षाओं के आधार पर समीक्षा करते हैं एवं इससे संबंधित विमर्श को परोसते हैं। जो शैडो गवर्नमेंट है सरकार के अगेंस्ट मीन्स सरकार के अगेंस्ट काम करती है। नहीं, ये किसी भी सरकार के अगेंस्ट काम नहीं करती है। दरअसल हम लोगों का काम तो सरकार को और समाज को सहयोग करना है। हाँ, अगर सरकार के निर्णय संविधान के अनुरूप ना हों, कई बार सरकारें ऐसा देखा जाता है व्यवहार में कि वह किसी दबाव में, कभी गठबंधन के दबाव में, कभी किसी वोट बैंक के दबाव में, किसी समीकरणों के आधार पर, या कभी कभी कुछ और कॉरपोरेट कनेक्शंस में कुछ गलतियां करती हैं, तो निसंदेह वैसे स्थिति में हम लोग पुरजोर और बुलंद विरोध करते हैं। लेकिन शैडो गवर्नमेंट के उद्देश्य में कहीं से भी किसी भी सरकार का विरोध नहीं है। हम लोग तो समाज और सरकार दोनों के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। तो सर, शैडो गवर्नमेंट में कौन कौन सा पोस्ट होता है? कोई इसके इस्टेब्लिश किए होंगे, कोई मिनिस्टर्स होंगे, क्या क्या पोस्ट होता है इसमें? किसी भी शैडो गवर्नमेंट का गठन मूल सरकार के साथ ही होता है। जैसे जो वर्तमान जिस शैडो गवर्नमेंट बिहार की आप बात कर रहे हैं, तो 25 नवंबर 2020 को इसका गठन किया गया और जो बिहार में नई सरकार बनी है उसके समानांतर इसका गठन हुआ। इस सरकार में मुख्यमंत्री से लेकर के बाकी तमाम मिनिस्टर्स हैं। मूल सरकार में जिन सारे मिनिस्ट्री को बनाया गया है वह सारी मिनिस्ट्री हमारे सरकार में है। और इसके अलावा भी अगर कुछ लगा कि नहीं, बिहार के सामर्थ्य और बिहार के संसाधनों के आधार पर कुछ मिनिस्ट्री और बनाए जाने चाहिए, तो वह भी इस सरकार में बनाई गई है। तो शैडो गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री कौन होंगे? शैडो गवर्नमेंट बिहार की मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर सुमन लाल जी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में उनका लंबा अनुभव है। लगभग पिछले 40 वर्षों से वो लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने खास करके छोटे जो अनाथ बच्चे होते हैं उसको लालन पालन के लिए काफ़ी काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया है और उनको लोग जानते हैं। उनकी जो त्याग है, उनका जो सार्वजनिक जीवन की तपस्या है, उनके जो कर्म हैं, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं है, यह अपने आप में स्वयं सिद्ध है। तो सर, आपको कौन सा मंत्रालय मिला है शैडो गवर्नमेंट में? शिक्षा और रोजगार मंत्रालय हमारे पास है और अभी शिक्षा और रोजगार मंत्रालय में हम लोगों ने लगातार काम किए हैं। बिहार शिक्षा का सत्य कार्यक्रम प्रत्येक शुक्रवार को शैडो गवर्नमेंट बिहार लाती भी है, जिसमें कि बिहार के प्राइमरी शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय विशेषांक तक को हम लोग करते हैं और उसमें बिहार की शिक्षा में अच्छी बातें क्या हैं, कहाँ हम लोग स्लिप हो गए, आज क्यों हम लोग विश्वविद्यालय या बोर्ड ना होकर के एक प्रिंटिंग प्रेस मात्र रह गए हैं जहाँ की सिर्फ सर्टिफिकेट छापी जाती है। इसकी एक पूरी व्याख्या जब आप हमारे पेज पर, हमारे वेबसाइट या फेसबुक पर जाएंगे तो आपको बिहार के शिक्षा से संबंधित एक पूरा रिसर्च मिलेगा। और समय समय पर अगर कुछ भी बिहार शिक्षा से संबंधित चीज़ें होती है तो जो बिहार सरकार के मुख्य वास्तविक शिक्षा मंत्री हैं, हम लोग उनको पत्र भी लिखते हैं या हम लोग उनको दूरभाष पर भी सलाह देने की कोशिश करते हैं। और कई बार जो भी आपने बिहार में जो टीईटी का आप देख रहे हैं जो बहाली हो रहा है, या और भी शिक्षा जगत में जब भी कुछ भी होता है तो हम लोग लगातार उनको आगाह करते हैं। सर, आपको कौन सा मंत्रालय मिला है शैडो गवर्नमेंट में? होम मंत्रालय मिला हुआ मुझे। क्या काम करते हैं मीन्स होम मंत्रालय में किस किस चीज़ पे फोकस है आपका ज़्यादा? देखिए, हम लोग तो मतलब ओवरऑल जो भी होम का काम होता है, लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के या सरकार की जो नीति होती है इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग विमर्श करते हैं और मुद्दों को हम लोग शैडो गवर्नमेंट के माध्यम से रखते हैं सरकार के सामने और समाज के सामने। जैसे मैं एक बहुत बड़ा मुद्दा आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा। अभी जैसे कि जो आप देखते होंगे कि बेली रोड के ऊपर गोल्फ कोर्स है और इस तरह का जब हम लोग ने पड़ताल किया तो पूरे भारत में प्रीमियर जगहों में
सभी सिटीज़ में, सभी कैपिटल्स में, इंक्लूडिंग दिल्ली और छोटे बड़े शहरों में बड़े बड़े जगहों पे, मतलब 100 एकड़ 200 एकड़ ऐसा प्रीमियर लैंड एक्वायर्ड है गोल्फ कोर्स के नाम पे। और वो दिया गया था शुरू में खेलों को विकास के लिए, कि खेल का विकास होगा उसमें। लेकिन हुआ क्या उसका अंजाम, कि कुछ लोगों का उस पर आधिपत्य बन के रह गया। हम लोगों ने उसके अगेंस्ट में एक वॉइस रेज किया हुआ है और पूरे भारत में उसके लिए हम लोग कैंपेन चला रहे हैं और काफ़ी हम लोग को समर्थन मिल रहा है। और हम लोग का मुहिम है कि गोल्फ कोर्स को आज़ाद करो, और इसके लिए हम लोग हर स्तर पे अपने कार्यों को क्रियान्वित कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग पॉलिसी बना रहे हैं कि आगे कैसे हम लोग इसमें काम करें ताकि गोल्फ कोर्स को हम आज़ाद करा सकें। उसी तरीके से एजुकेशन के ऊपर हम लोग एजेंडा सेट करते हैं, या हेल्थ के ऊपर में हम लोग एजेंडा सेट करते हैं। अभी जैसे कोविड का टाइम हुआ तो उसमें भी हम लोगों ने व्यवहारिक रूप से भी बहुत काम किए, और साथ में सरकार को हम लोगों ने नीतिगत पॉलिसीज़ के बारे में भी बताया कि क्या करना चाहिए इस समय में। जब पहला लॉकडाउन में आप देखेंगे कि सरकार का निर्णय हम लोगों के निर्णय को फॉलो कर रही थी, ये एक खास बात है देखने को। हम लोग बोल रहे थे, जो हम लोग डिमांड करते थे उसका ऑर्डर 8 दिन बाद सरकार की तरफ से या कोर्ट की तरफ से आता था। तो ये एक बड़ी बात थी कि हम आगे आगे चल रहे थे नीतियों के मामले में, और सरकार और बाकी जो संस्थाएं हैं वो पीछे पीछे चल रही थी। हमारा रीच कम है तो ये बातें कम लोगों तक पहुंच सकी है, लेकिन धीरे धीरे लोग जान रहे हैं कि शैडो गवर्नमेंट में कितना थिंक टैंक लोग बैठे हैं, बहुत सकारात्मक लोग हैं और उनके पास बहुत बड़े बड़े आइडियाज़ हैं जो देश की दिशा और दशा बदल सकते हैं। ऐसे बड़े बड़े आइडिया को लेकर के यहाँ लोग आते हैं और हम लोग सभी का वेलकम भी करते हैं कि, और लगातार हम लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास की बहुत अच्छी आइडिया है, उनके पास बहुत बड़ा बड़ा एक्सपीरियंस है, चाहे वो JNU को प्रोफेसर हों या रिटायर्ड प्रोफेसर्स हों या वकील हों या डॉक्टर्स हों, यानी मतलब जिनका समझिए कि कार्य करने का एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बहुत लंबा अनुभव है, उन लोगों से सहयोग लेकर के हम लोग आपस में विमर्श करते हैं। और जो सामाजिक संरचना है, जो समाज की स्थिति है, जैसे अभी गगन ने बताया आपको एजुकेशन को लेकर के, तो हम लोग पूरे बिहार में प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक का रिसर्च किए। उसमें हम लोगों ने बहुत लोगों से बात किया। जो एजुकेशन के जो 3 मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, वो सबसे पहला स्टूडेंट है, गार्जियन है और उसको जो कंट्रोल करने वाले बॉडीज़ हैं, इन तीनों से हम लोगों ने बात किया। और तीनों से बात करने के बाद हम लोग एक कंक्लूजन पे आए और हम लोगों ने एक डेटा तैयार किया कि स्थिति बहुत दयनीय है अभी, और ये फील किया जा सकता है कि बिहार में एजुकेशन का स्थिति बहुत ख़राब हालत में है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने मिल करके एक एजेंडा तय किया कि क्या होना चाहिए, कैसे इसको सुधारा जा सकता है, और इसके लिए हम लोग सरकार के पास पहुंच रहे हैं और सरकार को हम लोग अपनी बात भी बता रहे हैं कि आप इन चीज़ों को करके एजुकेशन में आमूलचूल परिवर्तन ओवरनाइट ला सकते हैं। ये बातें हैं। सर, आपको कौन सा मंत्रालय मिला है? हमें मंत्रालय नहीं मिला है। मैं जागो जिला समन्वयक समिति से एक टीम से हैं और हम लोग शैडो गवर्नमेंट, बिहार शैडो गवर्नमेंट के अंतर्गत हम लोग मिलजुल कर सब पे काम करते हैं, और जो भी मंत्रालय हैं उनके साथ हम लोग सहयोग करते हैं जहाँ भी जो भी जरूरत। सर, शैडो गवर्नमेंट को फंडिंग कहाँ से होती है? शैडो गवर्नमेंट एक तो हम लोग बहुत ही न्यूनतम आवश्यकता का जो खर्च है उसी को करते हैं, और ये क्राउड फंड हैं जो बहुत ज़्यादा हम लोगों का खर्च ही नहीं है। हम लोग लगातार कोशिश करते हैं खर्च के मामले में आवश्यकता और इच्छा का ध्यान रखा जाए। तो जो न्यूनतम आवश्यकता है इसके लिए जो थोड़ी बहुत क्राउड फंडिंग होती है तो उससे हम लोगों का काम और रिसर्च चलता है। इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। देखिए, एक जीरो बजट का कॉन्सेप्ट है हम लोगों का कि कोई भी इलेक्शन हो तो जीरो बजट पे होना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जैसे आपने बात एक बहुत जेन्युइन क्वेश्चन उठाया कि बजट कहाँ से आता है। तो देखिए, बजट जब हम लेके आते हैं इलेक्शन कैंपेन से शुरू होता है उसका, और उसमें बहुत ज़्यादा पैसा का खर्चा होता है। कोई भी कैंडिडेट, एक सिंपल बात है कि अगर वो मान लीजिए करोड़ों रुपया लगा करके चुनाव जीतेगा तो कभी भी वो जनता के लिए काम नहीं कर सकेगा, और वैसी जनता कैसे करप्शन फ्री स्टेट की मांग कर सकता है। अगर आप करप्शन फ्री स्टेट की मांग तभी कर सकते हैं जब आप बिना किसी लालच के वोट किए हों, और जब मान लीजिए पैसों के लालच में या और बाकी इतने करोड़ों रुपया हम लोग सुनते हैं कि टिकट बंटवारा से ले करके पूरे चुनाव कैंपेन के दरमियान में मटन, चिकन और तरह तरह के पता नहीं क्या क्या लोभ लालच दिए जा रहे हैं। अभी भी हम लोग का टीम घूम रहा है क्षेत्रों में, तो बिहार में पंचायती राज चुनाव होना है तो यहाँ पे डिनर डिप्लोमेसी चल रहा है, लंच डिप्लोमेसी चल रहा है, ब्रेकफास्ट डिप्लोमेसी चल रहा है। कितने लोगों का टीम है शैडो गवर्नमेंट का? कितने लोगों का टीम है अभी? तो देखिए, हम लोग का अगर टीम देखें तो शैडो गवर्नमेंट का टीम हमारे लिए तो
मतलब 20-50 लोगों का है, लेकिन अगर जागो के अंदर में हम लोग शैडो गवर्नमेंट एक विंग के रूप में काम करती है, तो जागो का देखेंगे तो हज़ारों लोग हैं पूरे बिहार के अंदर अभी हमारा, और हर जिलों में हमारे पास 200-400 लोग हैं और बहुत तेज़ी से लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। और तो क्योंकि बिहार की इतनी आबादी है, तो बिहार में कितना लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपको कितने लोगों का सपोर्ट मिलता है? देखिए, अभी हम उसको उंगलियों पे नहीं गिन रहे हैं, संख्या बल पे नहीं देख रहे हैं। अभी हम लोगों के पास जा रहे हैं। अभी तक हो क्या रहा बिहार के अंदर में, कोई भी आदमी जनता को जागरूक करने का काम नहीं करती है, और इस काम में टाइम लगेगा। हर लोग एक, जैसे शैडो गवर्नमेंट का काम ही है, गगन ने आपको बताया है कि सरकार कई बार लोक लुभावन या तो वोट बैंक का ध्यान में रख के या और दूसरे किसी कारणों के वजह से कुछ पॉलिसी बना लेती है, लेकिन शैडो गवर्नमेंट उसको निष्पक्ष रूप से देखती है कि बिना इसमें लोक लुभावन बात को घुसाए या बिना किसी दूसरे अदर मीन्स का इन्फ्लुएंस हुए कोई निर्णय कैसे बना सकती कोई सरकार। तो उस तरह के निर्णय पे हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग अभी जनता को जागृत करने का काम कर रहे हैं डाउन द लाइन, एकदम ग्राउंड लेवल। जब शैडो गवर्नमेंट की तरफ से आप लोग काम करते हैं, तो आप लोग को कभी किसी लोगों का प्रेशर भी आता है कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये है वो है? नहीं, हम लोगों को अभी तक कोई प्रेशर नहीं आया, क्योंकि हम लोग का कोई डिस्ट्रक्टिव काम है ही नहीं। इवन हम लोग सरकार के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाते हैं तो बहुत ही हमारा पॉजिटिव आवाज़ है, सरकार उसको दबा ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारा हुल्लड़बाजी नहीं है, हमारा कोई तोड़ फोड़ नहीं है, हम मुद्दों की बात करते हैं। हमारे पास इंटेलेक्ट का टीम है, कोई लफंगों का टीम नहीं है कि मतलब जिंदाबाद मुर्दाबाद करने का टीम नहीं है हमारे। सरकार कितना सपोर्ट करती है इस बात पर कि आप लोग का गवर्नमेंट है, शैडो गवर्नमेंट बिहार के लिए, तो कितना सपोर्ट करती है? अभी देखिए, सरकार के अंदर में जो बात चल रही है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिला है, उसमें शैडो गवर्नमेंट को वो लोग एडमिट कर रहे हैं। वो मतलब सरकार के बहुत सारे लोग जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, मतलब पॉलिटिशियन से लेकर के सरकारी कर्मचारी तक, उनके जहन में ये बात आ चुकी है कि शैडो गवर्नमेंट एजेंडा पे बात करती है और इनका फ्यूचर बहुत अच्छा है। तो सर बिहार जो है कि 5वां स्टेट है, बिहार शैडो गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने वाला 5वां स्टेट है, तो कहाँ से ये मोटिवेशन मिला कि बिहार में भी ये शैडो गवर्नमेंट होना चाहिए? देखिए, जब पिछले लॉकडाउन में जब चुनाव के समय हम लोग घूम रहे थे एक सार्वजनिक स्वरूप में, तो जो परिस्थिति हम लोगों ने देखा, जिस तरह से चुनाव को कॉरपोरेट के दबाव में ले लिया गया है, तो ये विचार हम लोगों के मन में आया। तो कुछ साथियों के साथ हम लोग बैठे और हम लोगों ने बात की कि अगर इस तरीके से इलेक्शंस होंगे, अगर इतने पैसों का बहाव इलेक्शन में होगा और इस तरह से जो लोगों का जनहित का जो मुद्दा है और जो संविधान की व्याख्या है, उस सब से परे हट करके पैसों के आधार पर राजनीति होगी और सरकारें बनेंगी, तो फिर ऐसे सरकार से किसी भी प्रकार के जनहित की कल्पना कैसे की जा सकती है, उसकी आशा कैसे की जा सकती है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे और हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। तो इसी क्रम में एक आइडिया आया शैडो गवर्नमेंट का। देखिए, शैडो गवर्नमेंट सबसे पहले ब्रिटेन की परंपरा से शुरू हुई है, और ब्रिटेन में तो अभी तक 4 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूर्व में शैडो के प्रधानमंत्री रहे हैं। बाद में ब्रिटेन से निकल करके ये यूरोप के कई देशों में आया, और भारत में अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहला जो शैडो गवर्नमेंट है वो 2005 ईस्वी में भाजपा और शिवसेना कि गठबंधन ने महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख सरकार के सामने बनाया था। दूसरा उदाहरण 2014 में मिलता है, जब मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के सरकार के सामने कांग्रेस ने शैडो गवर्नमेंट बनाया था। ये दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी या अपोजिशन के द्वारा बनाई गई शैडो गवर्नमेंट थी। लेकिन इसके बाद जो बिहार में अगला उदाहरण मिलता है गोवा से, वहाँ पर जेन नेक्स्ट नाम की एक NGO ने, जो कि भारत की पहली जो है ना गैर राजनीतिक शैडो गवर्नमेंट थी, जो राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं बनाया गया था, उन्होंने बनाया और उन्होंने उन दोनों से बेहतर काम किया। और उसके बाद सबसे रिसेंट में जो हम लोगों से पहले बना था 2019 में केरला में, वो तो नॉन रजिस्टर्ड लोग थे, 17 लोगों की एक टीम ने शैडो गवर्नमेंट बनाई। और अब तक इससे पहले हम लोगों ने जितना काम उन चारों में से देखा तो लगा उसका काम अच्छा है। तो फिर हम लोगों ने बिहार से बिहार से संबंधित जो भी लोग हैं, ऊर्जस्वित लोग हैं, जो जन सरोकार से मतलब रखने वाले लोग हैं, उनकी एक सूची बनाई। लगभग 703 लोगों से इसके लिए बात किए गए, और इन 703 लोगों में से 31 लोगों की एक टीम बनाई गई, और जिसको कि अलग अलग मंत्रालय का स्वरूप दिया गया। उससे पूर्व हम लोग जागो ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करते हैं, तो जागो के ही एक टीम के रूप में इसको बनाया गया। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, या फिर क्या क्राइटेरिया रख के आप सब लोगों को जोड़े थे? देखिए, जब मंत्रालय हम लोग दे रहे थे तो उसमें हम लोगों के ध्यान में था कि नहीं, जो भी हमारे मंत्री हो, उन मंत्री को उस विभाग की पूरी जानकारी हो, उनकी उनमें रुचि हो और वो उसकी समझ रखते हों। नए लोगों को कैसे रखिएगा?
आप नए देखिए, जब सरकार में तो जब मूल सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा या अगर वह कोई भी नए मंत्री को बनाएंगे तो उसी के आधार पर हम लोग रखेंगे। बाकी एक हम लोगों के यहाँ प्रावधान है कि अगर कोई मंत्री सक्रिय नहीं रहते हैं, मान लीजिए उसमें जोश जोश में सबको देख करके बन गए, या वो मान लीजिए उनकी रुचि है लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, उस मंत्रालय से संबंधित रिसर्च को नहीं समझ पा रहे हैं, उसमें सुधार के पॉइंट्स वो नहीं ला पा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोगों के यहाँ उनसे मंत्री पद वापस ले लिया जाता है और उसकी जगह फिर जो नए क्षमतावान नए लोग हैं उनको वो पद दिया जाता है। तो नए लोगों के लिए इसमें संभावना खुला है। देखिए, आम लोग जो हम लोगों से ज़्यादातर जुड़ते हैं वो जागो के रूप में जुड़ते हैं। तो जो जागो संस्था है उसकी कई विंग है, जैसे आप शैडो गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं उसी तरह से उसमें बिहार नीति आयोग है, जागो आरटीआई फोरम है, जागो युवा है, जागो लीगल सेल है, जागो किसान है। अभी छात्र अभिभावक संघर्ष समिति है, जो निजी स्कूल में हम लोगों ने जो पैरा बनाने की बात की थी कि प्राइवेट एजुकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी की, ये जो प्राइवेट स्कूल वालों ने जो नौटंकी की है ऑनलाइन क्लासेस के नाम पर, और जो बड़े बड़े स्कूलों ने जिस तरह से फीस किस तरह से बिना किसी मतलब का वो लोग फीस वसूल रहे हैं, उस पर भी हम लोगों की जो लीगल टीम है वो कोर्ट गई है। अभी भी वो मामला कोर्ट में है और हम लोग लगातार उस पर पैरा बनाने की मांग कर रहे हैं। तो जागो का अलग अलग विंग है। जागो मेडिकल हेल्प डेस्क है। आप कभी भी 24 आवर्स किसी भी को भी, जो लोग अच्छे डॉक्टर्स अच्छे हॉस्पिटल्स को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप जागो मेडिकल हेल्प डेस्क में कॉल करेंगे और आपको जो भी डॉक्टर से हम लोग टेली कॉलिंग तुरंत करवाएंगे। इसके अलावा भी आपको क्या होता है कि हेल्प की जाती है। अगर आप आकर के डायरेक्ट डॉक्टर से मिलते भी हैं, हर मंगलवार को रात 8 बजे बिहार स्वास्थ्य चर्चा होती है, जिसमें बिहार ही नहीं पूरे देश के श्रेष्ठ डॉक्टरों का पैनल हर बार किसी एक रोग विशेष पर आता है और उसमें लोगों का लाइव ट्रीटमेंट भी किया जाता है, लोगों को सलाह भी दिए जाते हैं और अगर कोई लाइव ट्रीटमेंट में आना चाहते हैं तो वह भी किया जाता है। तो नए लोगों के लिए पूरी संभावना है कि वो जागो के जिस विंग में अपने आप को फिट पाएँ उस विंग में जुड़ें। और देखिए, जागो नाम से ही स्पष्ट है कि हम लोगों को बिहार को जगाने की बात है। बिहार का दुर्भाग्य है ना कि आप कह सकते हैं कि देखिए, जो राजनीति होती है ना, संसदीय राजनीति की अवधारणा दो चीज़ पर होती है, एक तो कुशल पक्ष और दूसरा मजबूत विपक्ष। दुर्भाग्य है या विडंबना है कि हमारे बिहार में जो सत्ता पक्ष है, पक्ष तो नकारा है ही, विपक्ष भी पूरी तरह से निकम्मा है, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभाती है। तो ऐसे परिस्थिति में बिहार क्या करे? वह तो घूम फिर करके पिछले 30 वर्षों से उसी पक्ष विपक्ष के बीच में घूम रहा है। तो हम लोगों ने कोशिश किया कि हम पूरे बिहार से सामर्थ्यवान, ऊर्जावान, जन सरोकार से मतलब रखने वाले और बिहार को बिहार के सामर्थ्य पर तलाशने वाले लोगों को संगठित करेंगे। हम उन ऊर्जाओं का भंडारण करेंगे और हम बिहार में एक नई ऊर्जा का स्रोत बनाएंगे जो कि बिहार को इसकी संभावनाओं पर नवनिर्माण की ओर ले जाएगी। सर, बिहार में आप इसको कितना सक्सेसफुली देखते हैं? देखिए, अभी हमारा 1 साल भी नहीं पूरा हुआ है और विगत 1 साल में हमने जो काम किए हैं, अगर सही मायने में उसका एनालिसिस करें तो सरकार से ज़्यादा अच्छे काम किए हमने। खास करके जब पेंडेमिक की बात करते हैं, जहां सरकार फेलियर थी वहां हम लोगों ने ग्राउंड पे काम किया है। अभी आपको बताया ना, हम लोगों ने पूरे भारतवर्ष में अपने टीम के माध्यम से काम किए और वो एग्जाम्पल है, पूरे भारत के लिए एग्जाम्पल है कि कितना बड़ा काम किया जा सकता है। एक साधारण लोग भी आपस में अगर ठान लें तो मिल के कर सकते हैं। तो इसलिए मैं तो मानता हूं कि ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है और आने वाला 4 साल 5 साल में अगर जैसे ये सरकार चलेगी, 5 साल अगर हम लोग चलेंगे तो देखिएगा हर जुबान पे बिहार के एक एक व्यक्ति तक हमारा नाम जाएगा। वो आपको फिर पूछना नहीं पड़ेगा। लोग आप कहीं भी बोलेंगे कि जागो क्या है, शैडो गवर्नमेंट क्या है, आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ, शैडो गवर्नमेंट और जागो कुछ चीज़ है। अभी लेयर 1, जिसको लेयर 1 हम लोग बोलते हैं ना, हाई इंटेलेक्ट पर्सन्स, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हों, लॉयर्स हों, डॉक्टर्स हों या और दूसरे इंटेलेक्चुअल्स हों, उन लोगों के बीच में शैडो गवर्नमेंट का नाम जा चुका है। अब हम लोग लेयर 2 यूथ और स्टूडेंट्स के बीच जा रहे हैं और लेयर 3 जो हमारा ग्रामीण परिवेश के लोग हैं वहाँ भी हम लोग। तो ये हम लोग का प्लान है, 5 साल में आपको बिहार का एक एक बच्चा शैडो गवर्नमेंट का नाम और जागो का नाम सुनाएगा आपको। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.